हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइज, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, जय हो मेरे भाई। शुरू करते हैं गाइज। अपने पर्सन के बारे में इमेजिन कीजिए जिनके बारे में सोच कर आप ये रीडिंग्स देखना चाहते हैं। लव रीडिंग है तो जो बातें, जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे उन्हें रखिए, जो बातें आपसे रेजोनेट ना करें वो जाने दीजिए, वो किसी और के लिए हो सकती हैं। तो शुरू करते हैं गाइस, देखते हैं क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं आपके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे, क्या एनर्जीज़ चल रही हैं। पहला कार्ड हमारे पास है द फूल। वी हैव 8 of wands, 5 of cups, ace of wands, 7 of cups। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास मून। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स, क्यों आई हैं ये एनर्जीज़, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। द फूल, 8 of wands, 5 of cups, ace of wands, 7 of cups, मून। ठीक है, तो मैंने क्लैरिफिकेशंस ले लिए हैं। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो गाइज़, आपके पर्सन की साइन यहाँ पे फायर एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। वी हैव फायर एंड वाटर कॉम्बिनेशन, वी हैव वॉन्ड्स एंड कप्स। तो फायर एंड वाटर एनर्जी है, इसका मतलब कि आपके पर्सन जो है ना इमोशनल हैं। ज़्यादातर लोगों के जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा इमोशंस के साथ डील कर रहे हैं और साथ ही साथ गुस्से में भी डील कर रहे हैं। इमोशंस के साथ साथ रोमांस और रोमांस के साथ साथ अग्रेशन। तो ये डेडली कॉम्बिनेशन है। क्लैरिफिकेशंस में सभी साइन है। वी हैव अर्थ साइन ऑल्सो, वी हैव एयर साइन ऑल्सो, बट मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ। ठीक है, एनर्जी यहाँ पर फायर एंड वाटर की है। इसका मतलब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पर्सन थोड़ा गुस्से में हैं। गुस्सा किस बात का है? क्योंकि ये इमोशनली अपसेट हैं। जब इंसान अपसेट होता है, जब इंसान दुखी होता है या जब इंसान स्ट्रेस में होता है तब ज़्यादातर वो गुस्सा करता है। ठीक है, उसे ऐसा लगता है कि अपने गुस्से को, अपनी फ्रस्ट्रेशंस को कहीं ना कहीं निकाल फेंको। तो वो घर में गुस्सा कर सकता है, बाहर गुस्सा कर सकता है। तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो स्ट्रेस की है। आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है। हो सकता है कि इनके ऊपर कोई बर्डन है या इनके ऊपर कोई बहुत टाइम से प्रेशर है जिसकी वजह से ये अपने अंदर ही अपनी एनर्जी को, अपने इमोशंस को रोकने की कोशिश कर रहे थे, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। बहुत टाइम पीरियड से हो सकता है आपके पर्सन कन्फ्यूजन से गुजर रहे हैं। यहाँ पर मून की एनर्जी है। मून रिप्रेजेंट इमोशंस, साथ ही साथ मदर को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ज़्यादातर लोगों के पर्सन की लाइफ में हो सकता है कोई फीमेल है जो बहुत डोमिनेटिंग है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि इनका चलता है आपके पर्सन के ऊपर, और आपके पर्सन इनकी रिस्पेक्ट करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन हो रहे हैं, इमोशनली स्ट्रेस को झेल रहे हैं। यहाँ पर ये भी वाइब्रेशन है कि आपके पर्सन इस इमोशंस से अब परेशान हो चुके हैं और तंग आकर बाहर निकलना चाहते हैं। काफ़ी लोग कहते हैं कि मैम हमारे पर्सन वापस आ गए। क्यों आते हैं? ठीक है, क्यों आते हैं? कभी सोचा है आपने? जब आपके पर्सन के इमोशंस बर्दाश्त के बाहर हो जाते हैं तो इन्हें ऐसा लगता है कि अब सिर्फ आप ही हो जो इन्हें हैंडल कर सकते हो, जो इनकी सिचुएशंस को समझ सकते हो। तो यहाँ पर द फूल को क्लैरिफाई किया है 2 of cups ने। ये नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ क्योंकि इन्हें पता है कि आप ही हो जो इनके हर इमोशंस को समझ सकते हो। आपके लिए ये किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, किसी और के लिए ये ऐसा नहीं फील करते। ये वाइब्रेशन से मैसेज कार्ड को क्लैरिफाई किया है 8 of cups ने। ये बहुत टाइम पीरियड से आपसे दूर हैं, इमोशनली ये आपको कनेक्ट नहीं कर पा रहे, आपके सुख दुख में
कोई हेल्प आपकी नहीं कर पा रहे। इन्हें भी पता है कि आप दुखी हैं, आप परेशान हैं, आप टेंशन में हैं, ये कोई मदद आपकी नहीं कर पा रहे। इस बात का भी इनको रियलाइजेशन है, इस बात का भी इनको दुख है, लेकिन ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, ये मैसेज करना चाहते हैं, आपको सब कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हैं। 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है द लवर्स ने। ये आपकी वजह से आपको सोच सोच कर ही स्ट्रेस में है। ये नहीं चाहते कि आप दुखी हों, प्लस ये अपने ऊपर कोई ब्लेम भी नहीं लेना चाहते। इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये आपके बिना रह भी नहीं पा रहे हैं और आपसे दूर रहना इनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। कनेक्शन ही कुछ ऐसा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सच्चा प्यार करते हैं, और सच्चे प्यार में देखिए दूरियां आती हैं, लेकिन भगवान उसको बर्दाश्त करने की शक्ति भी देता है। किसी न किसी को माध्यम बनाकर भेजता है आपकी ज़िंदगी में कि वो आपको सब्र दे सके। कोई और कुछ नहीं कर सकता, कोई और आपको, आपके पर्सन को लाकर आपके सामने खड़ा नहीं कर देगा। अगर आप चाहें कोई जादू टोना हो जाए, कोई वशीकरण हो जाए, कोई कुछ हो जाए, नो, जो आपकी डेस्टिनी में है होगा तो वही। लेकिन लोग आपको गाइड कर सकते हैं, लोग आपको हौसला दे सकते हैं। अब जैसे आज ही मैंने कमेंट में पढ़ा, किसी के पिताजी बीमार हैं, गुरमीत कौर या गुरप्रीत कौर कुछ इस तरह का नाम था। आई एम सॉरी, मैं अच्छे से याद नहीं कर पाती हूँ क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। बट मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब मेरा रिप्लाई करने का टाइम आया तब तक ऑलरेडी 28-29 रिप्लाई थे, और पूरी सोल फैमिली ने उनके पिता के लिए प्रेयर किया। और मैंने रिप्लाई किया, उसके बाद उनका रिप्लाई आया कि मैम, सोल फैमिली ने इतना प्रे किया कि उनके पिताजी की हालत अब ठीक है। और प्रेयर में बहुत शक्ति होती है गाइस। तो यहाँ पर आपके पर्सन जानते हैं कि सिचुएशन आज नहीं कल फेवर में आएगी, बट अभी इस वक्त की सिचुएशन से कैसे निकला जाए ये मैटर करता है। तो आपके पर्सन इस वक्त आपका सहारा ले रहे हैं, आपके प्यार का, आपके यादों का, आपके साथ जो इन्होंने अच्छे टाइम स्पेंड किए हैं उसका सहारा ले रहे हैं इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। एस ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ सोर्ड्स ने। इसका मतलब है कि आपके पर्सन चाहते तो हैं एक नई शुरुआत, चाहते तो हैं आपके साथ क्रिएट करना, बट हो नहीं पा रहा। कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जा रही है जिसकी वजह से इनको पेनफुल एनर्जी से गुजरना पड़ रहा है। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ पेंटिकल्स ने। ये आपसे डिटैच्ड हैं, ऑन एंड ऑफ रिश्ते में हैं, कभी आ जाते हैं, नहीं रहा जाता, फिर चले जाते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आते क्यों हैं जब नहीं परमानेंटली कमिटमेंट देनी है। तो आपका सीधा फंडा है कि अगर आ रहे हो तो मतलब मुझसे प्यार करते हो, और अगर प्यार करते हो तो मेरे लिए स्टैंड लो। बट ये आपका भी सोच रहे हैं, दूसरी तरफ का भी सोच रहे हैं, बीच में अटके हुए हैं। देन मून को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ सोर्ड्स एंड द स्टार ने। एक तरफ ये बहुत हारा हुआ फील कर रहे हैं इमोशनली, दूसरी तरफ इनको होप भी है, क्योंकि ये होप छोड़ना ही नहीं चाहते। जैसे आप होप नहीं छोड़ रहे हो, आपको भी उम्मीद है कि नहीं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों मेरा पर्सन आएगा, सबका आ रहा है मेरा भी आएगा। तो वैसे ही आपके पर्सन को भी उम्मीद है कि आज नहीं कल चीज़ें ठीक हो जाएंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये एनर्जी है, एनर्जी आपको ये बताने की कोशिश कर रही है। होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी कि सिचुएशन क्या चल रही है। लेट्स चेक इमीडिएट एक्शन। कहाँ गया डेक? हाँ, इमीडिएट एक्शन क्या हो सकता है आपके पर्सन का। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इमीडिएट एक्शन। सैक्रल चक्रा, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। पावर, ट्रांसफॉर्मेशन, सफरिंग इन साइलेंस। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ सोर्ड्स। सफरिंग इन साइलेंस की एनर्जी क्यों आई है इमीडिएट एक्शन में? कार्मिक साइकिल्स की वजह से इमोशनल लॉस। अभी आपने देखा क्या स्ट्रेस का कार्ड आया था, यहाँ से वी हैव गॉट सेम एनर्जी, इमोशनल लॉस विद कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। आपके पर्सन बहुत हारा हुआ फील कर रहे हैं, प्यार आपसे करते हैं, चाहते हैं चीज़ें बैलेंस हो जाएं, बट जब वैसी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं
तो ये बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन आपसे दूर हैं, खुश हैं, मज़े कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, नहीं। हाँ, कर भी सकते हैं अगर आपसे प्यार ना हो तो, बट अगर आपसे प्यार है, अगर आपको ये बात पता है कि आपका पर्सन प्यार करता है आपसे, क्योंकि लव रीडिंग है, तो वो खुश नहीं है, वो सफ़र कर रहे हैं। यहाँ क्लियरली ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। और ये सफ़रिंग को ये एंड भी करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ये सफ़रिंग जल्द से जल्द एंड हो जाए, इनकी लाइफ में चेंज आए, और जो चेंज आए वो पॉजिटिव चेंज आए। डेस्टिनी, प्लानिंग एंड फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, ये चाहते हैं कि इनकी भी इच्छाएं पूरी हो जाएं, जो भी विशेस ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो पूरी हो। तो आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, बहुत कुछ है। आपके पर्सन पावरफुल एक्शन भी लेना चाहते हैं सक्सेस मिले लव लाइफ में, लेकिन इसमें अभी भी कुछ लोगों के ब्लॉकेजेस हैं। और साथ ही साथ 1 नंबर इम्पॉर्टेंट है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पर्सन से ये एनर्जी 24 आवर्स के अंदर रेजोनेट करेगी। 24 घंटे, अगले 24 घंटे जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी, टाइमलेस है, उसके बाद 24 घंटे के अंदर ये एनर्जी आपके पर्सन की रहेगी। कुछ लोगों के पर्सन की तबीयत भी ख़राब हो सकती है। हो सकता है आपको सडनली ऐसा मैसेज आए, या कोई दोस्त उनके मिल जाएं, कोई मित्र मिल जाएं कि यार उसकी तो तबीयत ख़राब है, या उसके घर में किसी का तबीयत ख़राब है, या कोई हॉस्पिटलाइज्ड है। इस तरह की न्यूज़ भी आपको सुनने मिल सकती है, या आपको उनके चेहरे से ही उदासी नज़र आएगी। तो इस तरह की वाइब्रेशन है। बट ओवर एंड ऑल 24 घंटे आपके पर्सन की ये एनर्जी रहेगी। देखते हैं एंजल्स आपको आज के दिन में क्या मैसेज देना चाहते हैं। सो एंजल कार्ड से हम लेंगे कुछ कार्ड्स। पहला मैसेज तो आपके लिए है आंसर द कॉल। आपकी सोल आपसे क्या कहना चाह रही है उसे ध्यान से सुनिए, न मेरी सुनिए न किसी और की सुनिए। ऑलवेज लिसन टू योर इंट्यूशन फर्स्ट। अगर आपकी सोल आपको कह रही है वेट, देन यू कैन वेट। अगर आपकी सोल आपको कह रही है मूव ऑन, देन यू कैन मूव ऑन। अगर आपकी सोल आपको कह रही है कि बहुत जल्द कुछ अच्छा होने वाला है, देन होप फॉर द बेस्ट। ऑलवेज लिसन टू योर सोल फर्स्ट, क्योंकि आपकी सोल से बेहतर कोई नहीं जानता। देन वी हैव रिलीजिंग सोल पैटर्न्स, कॉन्ट्रैक्ट एंड पास्ट लाइफ्स। बहुत सारे लोगों की लाइफ से उनके कार्मिक्स रिलीज़ हो रहे हैं। और ये कब से हो रहा है? ये 10-10 पोर्टल के बाद से हो रहा है। 10-10 पोर्टल के बाद बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन की सच्चाई उनके सामने आई है। कमेंट सेक्शन हो, मेरा व्हाट्सअप हो, बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आए हैं कि मैम आपने एकदम सच बोला था, मेरे पर्सन धोखेबाज निकले, मेरे पर्सन ने धोखा दे दिया, मेरे पर्सन तो शादीशुदा निकले, मेरे पर्सन का असली चेहरा सामने आ गया, मेरे पर्सन ने तो मुझे बताया ही नहीं उनका ऑलरेडी किसी के साथ अफेयर चल रहा है और उससे शादी भी होने वाली है। कुछ लोगों के पर्सन ने तो ये तक बताना ज़रूरी नहीं समझा कि उन्होंने इंगेजमेंट कर ली है। सो ये सारी चीज़ें मैसिव रूप से बाहर आई हैं। और मैंने 10-10 पोर्टल पे कहा था कि कलेक्टिवली कार्मिक्स ट्रिगर करेंगे, कार्मिक्स रिलीज़ होंगे। जैसा भी हो, कार्मिक का रियल चेहरा आपके सामने आएगा, चाहे वो घर में कोई दुश्मन हो या बाहर कोई दुश्मन हो। तो ये जो एनर्जी है ये काफ़ी लोगों से रेजोनेट की है। और वहीं मैंने ये भी कहा था कि जो भी ट्रू लव की एनर्जी में है, 11-11 पोर्टल तक उनको उसका रिस्पॉन्स दिखेगा। और मैसिव यूनियंस हुए हैं। मतलब कई लोग तो ऐसे हैं जिनका 6 महीने से बातचीत नहीं हो रहा था, 8 महीने से बातचीत नहीं हो रहा था। कई लोगों के पर्सन ने तो सीधा मना कर दिया था कि शादी नहीं हो सकती, और उन्होंने वापस आकर मतलब कमिटमेंट दी है, उनके परिवार से मुलाकात की है। तो ये मिरेकल से कम नहीं है। जिसकी लाइफ में ये चीज़ें घटित होती हैं उनको ये चीज़ें फील होती हैं कि दिस इज़ अ मिरेकल। तो ऑलवेज बिलीव इन योर इंट्यूशन फर्स्ट, क्योंकि आपकी इंट्यूशन सबसे सही गाइड करती है। वॉरियर वुमेन, हैव यू आंसर्ड योर डीपेस्ट कॉलिंग? आप में से कई सारे लोग ऐसे हैं जो वॉरियर हैं, चाहे आप वुमेन हो या मैन हो। आपने बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किया है और अपनी डीपेस्ट कॉलिंग को बिल्कुल फेस कीजिए, चाहे वो आपके फेवर में हो या आपके अगेंस्ट हो, बट ऑलवेज लिसन। प्रोटेक्शन डिवाइन आपको खुद दे रहे हैं, हमेशा आपके साथ हैं। तो ये थी गाइज आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। होप आपको इस रीडिंग से कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है लाइक ज़रूर किया कीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।